बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया है। मुल्क में शरह सूद 15 से कम होकर 13% हो चुकी है। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। मुल्क में माहाना महंगाई की शरह 4.9% पर आ चुकी है। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर $12 अरब तक पहुंच चुके हैं। ज़राई पॉलिसी कमेटी ने 2025 में GDP की नमू 2.5 से 3.5% के दरमियान रहने की तवक्को जाहिर की है। मालियाती खसारे पर काबू पाने के लिए हुकूमत को टैक्स वसूली के अहदाफ के हुसूल पर जोर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहते हैं कि पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्क की मईशत के लिए खुश आइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। मईशत की बहाली के हवाले से वज़ीर ख़जाना और दीगर मुतालिका इदारों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। अराकीन की तनख्वाहों में इजाफे का बिल पंजाब असम्बली ने मंजूर कर लिया। गवर्नर पंजाब बिल पर दस्तखत करेंगे। अराकीन पंजाब असम्बली की तनख्वाह 76,000 से बढ़कर 4 लाख होगी। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 9,60,000 होगी। हमजा खुर्शीद लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल देखें, आज अराकीन पंजाब असम्बली की जो तनख्वाहों का मामला था उसका बिल जो है वो पंजाब असम्बली के इजलास में मंजूर करवा लिया गया है। जबकि तफसीलात के मुताबिक अराकीन पंजाब असम्बली की तनख्वाह जो है वो 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख होगी। जबकि अभी बिल पर जो है वो गवर्नर पंजाब दस्तखत करेंगे, जिसके बाद जो सूबाई वज़रा हैं उनकी तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 9,60,000 हो जाएगी। जबकि बिल की मंजूरी के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह जो है वो 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 कर दी जाएगी। जबकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह जो है वो 1,20,000 से बढ़कर 7,75,000 हो जाएगी। जबकि पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह जो है वो 83,000 से बढ़कर 4,51,000 हो जाएगी। जबकि बिल की मंजूरी के बाद स्पेशल असिस्टेंट जो है उनकी तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 6,65,000 हो जाएगी। जबकि जो तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास। वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी के आला हुकाम इसमें शरीक हुए। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग समेत अहम अमूर पर गौर किया गया। वज़ारत दाखिला के आला हुकाम की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है। बिल के तहत 17 रुकनी डिजिटल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। कमीशन की सदारत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा, FBR और नादरा चेयरमैन इसका हिस्सा होंगे। चेयरमैन PTA, चेयरमैन SCCP, गवर्नर स्टेट बैंक भी शामिल होंगे। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। हरीम जदूर ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी हरीम, क्या डिटेल्स हैं इस पेशरफ से मुतालिक? देखिए, डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल जो है इसको आज कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है। ये जो डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तान का पेश किया गया है असेंबली में, इसके तहत तमाम इदारे, तमाम मईशत को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जाया जाएगा। ये इसके हवाले से एक 17 रुकनी कमीशन जो है वो भी तश्कील दिया जाएगा। जो कमीशन है उसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे। इसके अलावा चारों सूबों के वज़राए आला भी इस कमीशन में शरीक होंगे। चेयरमैन नादरा, चेयरमैन FBR, चेयरमैन PTA, चेयरमैन SCCP, ये तमाम भी इस कमीशन के अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा इस बिल के तहत होगा क्या, शहरियों के लिए और गवर्नमेंट दोनों के लिए आसानी यूं हो जाएगी कि डेटाबेस की तरफ हम चले जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि लाइंस में लोग लगे हुए होते हैं, डिग्री अटेस्टेशन का मामला देख ले। इसके अलावा अस्पतालों में अगर जब आप जाएंगे तो 10 साल बाद भी जब आप जाएंगे तो आपका वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो सामने आ जाएगा और तमाम इदारे जो है वो डाटा की तरफ जाएंगे और तमाम जो चीज़ें हैं वो डिजिटलाइज हो जाएंगी। इस हवाले से शिजा फातिमा से आज हमारी बात भी हुई थी। उन्होंने भी कहा कि इसके बाद पाकिस्तान जो है वो मजीद तरक्की करेगा और इस बिल की बहुत अहमियत है। तो बहरहाल इस हवाले से आज कौमी असेंबली में ये बिल पेश कर दिया गया है और इस बिल के आगे भी फवाइद देखने में नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हरीम जदून, आपने अपडेट किया।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, अब सुओ मोटो नहीं ले सकते। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्द काम करने की जरूरत है। लगता है हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। 7 साल में माहौलियाती तब्दीलियों पर काम नहीं हुआ। अदालतों ने हिदायत जारी की लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हो सका। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। That without adequate financing, advancing the environmental agenda is simply not feasible. This realization has brought nature finance to the forefront of discussions, emphasizing that sustainable progress in environmental protection and climate action requires robust financial backing. Nature finance is now recognized as a cornerstone for achieving environmental and climate goals, highlighting a critical shift in our approach to addressing these challenges. For Pakistan, climate finance is not merely a tool for policy, it is the foundation of hope for the future, where every citizen can live with dignity, security, and promise of a better tomorrow. Courts are now required to design adaptive remedies to protect the rights and dignities of communities disproportionately affected by climate change. Climate justice focuses on climate finance and more so on reparative justice. वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन के दहाइयों पुराने मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं। दौरे में IT, ज़राअत, AI समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए चीन की पॉलिसियां अहम हैं। चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। चीनी हुकूमत की जानिब से मेहमान नवाजी पर बेहद शुक्रगुजार हूँ। I would want to mention that the warmth and hospitality extended by the Chinese government, the Chinese leadership, have been a true reflection of the strong bond and shared commitment to progress between our nations. The Chinese nation are winning the hearts and minds not by flexing its military muscle. IT, AI, machine learning, and not just in the country but the world. I have come to China with an invitation that includes special incentives and possibilities for Chinese businessmen to invest in Punjab. We have already been overwhelmed with the response and are progressing discussions with some of these companies even before the visit is over. Punjab's potential as a destination for international investment has been highlighted today. We have invited Chinese businessmen, Chinese businesses, to explore opportunities in our special economic zones. We have requested the leadership of China to help us develop an advanced air quality management. Renewable energy remains a top priority for us. Together, we will seize opportunities and work towards success. These partnerships will create new economic opportunities and ensure sustainable progress for our province. वज़ीर दिफा खाजा आसिफ ने PTI के साथ मुज़ाकराती अमल को मज़ाकरात करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी PTI को करना चाहिए। बानी PTI के अलावा तहरीक इंसाफ में किसी की हैसियत नहीं। स्पीकर के ज़रिए मुज़ाकरात का अमल शुरू होना चाहिए। PTI पहले राबिता करेगी, उसके बाद हम कोई जवाब देने की पोजीशन में होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ की ज़ुबान में कोई तब्दीली नहीं आई। मुज़ाकरात करने हों तो ज़ुबान को खामोश और लहजे को नरम रखना पड़ता है। मुज़ाकरात का सामने पता ही नहीं है, किसी ने कोई अप्रोच नहीं किया। कोई मैंने अभी पूछा 5 मिनट पहले अपनी पार्टी में मैंने वो ज़रा जो इन मामलात में रहते हैं, मैं तो मुज़ाकरात वाला बंदा नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा जी हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया। तो गवर्नमेंट को बताएं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। स्पीकर साहब को बता दें जिन हालात में वो अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आप देखें कि 26 नवंबर से पहले क्या ज़बान बोलते थे, अब क्या ज़बान बोलते हैं, और अभी भी उनकी ज़बान में कोई इत्तफाक नहीं है, कोई यूनिफाइड बात नहीं कर रहे। कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। तो ये जो है अगर मुज़ाकरात होने होते हैं तो फिर लोग खामोश हो जाते हैं, जो ज़बान भी अपनी जो है ना वो नरम कर लेते हैं। ये मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव जो है बानी PTI को लेना चाहिए, क्योंकि वो मैटर करते हैं उस पार्टी में, और तो कोई मैटर नहीं करता। हर चीज़ जो है वो बानी PTI के इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है। अब वहाँ पे उनके इर्द गिर्द जो है 6-7 आवाज़ें जो है मुख्तलिफ आ रही हैं, तो ये मुज़ाकरात का तो नहीं, ये तो मुज़ाकरात है।
इस्लामाबाद में नाकाम एहतजाज के बाद पीटीआई ने मन गढ़ंत प्रोपेगेंडे का सहारा लिया। लाशों के हवाले से पीटीआई रहनुमाओं के बयानात में तजादात हैं। इस्लामाबाद में लाशों का प्रोपेगेंडा करने वालों के पास कोई सबूत नहीं। जब कुरम में लाशें पड़ी थी उस वक्त अलीमीन गंडापुर विफाक पर लश्कर कुशी में मसरूफ थे। काश उस वक्त अलीमीन गंडापुर ने अमन अमान पर तवज्जो दी होती तो आज ये नौबत ना आती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने यह कहा है कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए। जब कुरम में लाशें पड़ी थी तो इस्लामाबाद पे लश्कर कशी की जा रही थी। काश उस वक्त कुरम का दौरा किया होता, कुरम के लॉ एंड ऑर्डर को ड्रेस किया होता तो आज यहाँ पे एहतजाज करने की नौबत ना आती। बार बार एक बयानिया बनाया जा रहा है। ये झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता और आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता तो ये एक नंबर पे बात करते, इनके 10 रहनुमा 10-10 नंबर ना देते कि जितनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं। क्योंकि ये झूठ पे मबनी बयानिया था, इसलिए राह फरार जो इख्तियार की गई उससे बचने के लिए बार बार मुख्तलिफ नंबर दिए जा रहे हैं। अगर सच्चे होते तो पूरी पार्टी एक नंबर पे बात करती। मुल्क की सलामती दाव पर लगाने और प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ एक तबका ऐसा है जो मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचा रहा है। इस तबके को हम पाकिस्तान दोस्त तस्वुर नहीं करते। हम चाहते हैं ये तरीक़ाकार बदले। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। ये एक तबका मौजूद है जो सोशल मीडिया को कभी सहारा लेता है, कभी मीडिया के किसी और टूल का सहारा लेता है। इनको हम पाकिस्तान दोस्त तस्वुर नहीं करते। लेकिन जो हुकूमत पे तनकीद करते हैं, जायज़ तनकीद करते हैं या अपनी तरफ से वो हक बजानब होते हुए एक तनकीद करते हैं, ये उनका इस्तेकाक है, उनका हक है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हम करते चले आए हैं और आइंदा भी करेंगे। हम इसको यकीनी बनाएंगे कि जहाँ वो सिलसिले ख़त्म हो, वहाँ एक पुरअमन एहतजाज के लिए पुरअमन तरीके से, महज़्ज़ब तरीके से जो लोग बात कर रहे हैं उनकी बात सुनी जाए, उनकी आवाज़ों को ना कुचला जाए और वो कल्चर आम ना किया जाए जो पाकिस्तान का, जमहूरियत का और हमारा कल्चर है। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफज़ई ने कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाती। तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप ने बानी पीटीआई को मजबूर किया। उम्मीद थी कि हुकूमत मुस्बत जवाब देगी। बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया इंतहाई बचगाना है। हुकूमत शायद ये समझ रही है कि तहरीक-ए-इंसाफ कमज़ोर पड़ गई, इसलिए मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। क्या कैसे सिविल नाफरमानी शुरू हो सकती है, कहाँ से हो सकती है? अगर सिविल नाफरमानी की तारीख ना हो, कोई और तारीख शुरू हो कि गवर्नमेंट जो है वो इंतहाई गैर संजीदा बयान दे रही है, तो मैं वंस अगेन ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो बचगाना हरकतें छोड़े। लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत ने उन मुज़ाकरात की तरफ इसलिए तवज्जो नहीं दी कि वो शायद समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो कमज़ोर पड़ गई है, और लेकिन नहीं हुए। तो इसके बाद अब आइंदे का लाइमल का ऐलान होगा, तो फिर जो होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि मुज़ाकरात की हमारी ऑफर मौजूद है। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ पेशरफ्त होगी। सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से तहरीक इंसाफ इबहाम का शिकार नहीं है। सिविल नाफरमानी की तहरीक पहले मरहले में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ही होगी। सियासत में इस्तेहकाम अब ख़त्म होना चाहिए। मुज़ाकिरात की हमारी ऑफ़र मौजूद है और मुज़ाकिरात की ऑफ़र कंटिन्यू करेगी, क्योंकि खान साहब ने ही कमेटी बनाई है और खान साहब का ये ऐलान है, इसके मुताबिक आगे चलेंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में कोई पेशरफ्त। सर बताइएगा, सिविल नाफरमानी तहरीक जो होगी वो भूख हड़ताल कैंप की तरह होगी या उसमें कोई फ़र्क महसूस होगा? नहीं, देखो वो तो खान साहब की काल है ओवरसीज़ के, वो हमारे पाकिस्तानियों का इस तरह तो नहीं है। वो पहले फेज़ में वो ओवरसीज़ ही के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में। सेनेटर फैसल वावजा ने एक्स में पैगाम में लिखा है कि पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करता रहूंगा। जैसे मैंने कोशिश की, उम्मीद है वैसे ही जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म बिलावल साहब की मुलाकात, मौलाना के मसले के हल के लिए कोशिश की। MQM बाप की नुमाइंदगी और PTI से बातचीत और दीगर अमूर पर कोशिशें की। यही तरीका है बातचीत से आगे चलने का। उम्मीद है मेरी कोशिशों के बाद सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी। इंशाअल्लाह मैं ये सब होता बहुत जल्द देख रहा हूँ। GHQ हमला केस में 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। शेरी मिजारी, राशिद हफीज, खादिम हुसैन खोकर, जाकिरुल्लाह, महर जावेद, मुनीर, ताहिर सादिक और अजीमुल्लाह खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर ज़ेब पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत हुई। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर, सिकंदर ज़ेब ने फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया।
डी चौक पर एहतजाज का मामला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 33 में से 24 मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने कमरा अदालत में मुल्जिमान की हथकड़ियां खुलवा दी, दोबारा गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने पुलिस को सख्ती से हिदायत की कि किसी भी डिस्चार्ज मुल्जिम को दोबारा गिरफ्तार न किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों का मामला, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मदोखेल ने कमेटी के इजलास की सदारत की। कमेटी ने रूल्स की मंजूरी देकर हतमी मंजूरी के लिए मामला जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दिया। 32 रुकनी जुडिशल कमीशन के इजलास में 21 दिसंबर को हतमी मंजूरी दी जाएगी। इजलास में विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटर्नी जनरल की शिरकत, बैरिस्टर अली जफर और फारूक एच नाइक और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन ने भी शिरकत की। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 47 पाकिस्तानियों को एथेंस के नवाही इलाके माला कासा कैंप में मुंतकिल कर दिया गया है। जिंदा बचने वाले पाकिस्तानियों की नुमाइंदा दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में होलनाक इंकशाफात सामने आए। 5 मुख्तलिफ कश्तियों पर दर्जनों तारकिन वतन को सवार किया गया था। पाकिस्तान के शहर मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और गुजरात के शहरियों की दुनिया न्यूज से बात हुई। कहा, हमें छोटी कश्ती पर जबरदस्ती सवार कराया गया।